आ जाओ, तो थर्मल स्ट्रेस ऑफ अ मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोई भी मटेरियल के अंदर में थर्मल स्ट्रेस क्या होता है और कैसे होता है। तो पहली बात समझने की कोशिश करना बच्चे, अगर कोई भी मटेरियल जो है ना उसको फ्री एक्सपेंशन होगा, मतलब जैसे कि ऐसे छोड़ दिए और इसको हीट कर दिए, मतलब इसमें गर्म भी देने लगे, इसको मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने लगे, तो इसका एक्सपेंशन होगा ना वो इधर भी बढ़ सकता है, इधर भी बढ़ सकता है। तो फ्री एक्सपेंशन में कोई भी स्ट्रेस स्ट्रेन की बातें नहीं होती है। समझ में आ रहा है क्या तुमको? क्या वो समझ में आया? फ्री एक्सपेंशन का मतलब है वो किधरों से क्या हो सकता है, उसका लेंथ बढ़ सकता है। तो फ्री एक्सपेंशन के अंदर में हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी स्ट्रेस स्ट्रेन की बातें नहीं होती है। लेकिन क्या होगा कि अगर मान लो हमने क्या किया कि इसको इधर से हमको है कि इतना ही साइज चाहिए, तो हम दोनों तरफ से इसको क्या किया, फिक्स कर दिए। अब मटेरियल में हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बढ़ना तो चाहता है, लेकिन मैंने इधर से क्लैंप कर दिया तो ये बढ़ नहीं पाएगा। इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रेस फील होगा। इसको समझ में आया कि नहीं आया? तो पहला पॉइंट यही लिखने वाले हैं हम लोग। लिखो इफ द rod is free expand, if the rod is free expand, then there will be no, if rod is free expand, then there will be no any stress and strain. There will be no any stress and strain. There will be no any stress and strain. यहाँ तक बात समझ में आया क्या? किसी भी मटेरियल के अंदर में अगर मान लो फ्री एक्सपेंशन है, यानी फ्री एक्सपेंड करते हैं, मतलब कि वो क्या है ना, दोनों तरफ से कोई भी क्लिप नहीं लगा हुआ है, सिंपल ऐसे है, तो कोई भी स्ट्रेस और स्ट्रेन की बातें नहीं होगी। ये पॉइंट बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो फटाफट। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन लिखना। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड, PRODUCED, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड only when an object, only when an object is restricted to RESTRICTED, restricted to expand or contract, 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 according to change the temperature, change in temperature लगा देना, according to change in temperature, according to change in temperature। फिर से बोलूं क्या? स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होता है, समझने की कोशिश करो। स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होता है किसी भी मटेरियल के अंदर में तभी डेवलप होता है जब उसके एक्सपैंड करने और कॉन्ट्रैक्ट करने के बीच में कोई रेस्ट्रिक्शन आ जाए। सपोज करो कि ये मटेरियल है इतना बड़ा और इसको एक्सपैंड करना है, लेकिन हमने इसको एक्सपैंड करने नहीं दिया, तो यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन की बातें होगी। हमने इसको बांध के रखा हुआ है ऐसे, और ये मटेरियल बीच से कम हो गया इसका लेंथ, फिर भी क्या कम होगा क्या? क्योंकि बांध के रखा है तो नहीं होने की कोशिश करेगा, लेकिन मटेरियल का वो बिहेवियर तो कम होगा लेकिन होने की कोशिश नहीं करेगा। तो इस दोनों केस में क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन की बातें होती है। जैसे घर बनाते हैं हम लोग, तो घर क्या होता है कि 20 साल 22 साल 50 साल के बाद में क्या हो जाते हैं कि वो उसके जो होते हैं लोहे जो होते हैं, लोहे के साथ में जो मटेरियल चिपकाए जाते हैं वो अलग हो जाते हैं,
और लोहे अलग हो जाते हैं, और जिसके कारण घर टूटने लगता है। ये बात समझ में आया कि नहीं? तो क्या हो रहा है, वो टेम्परेचर, क्या कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है हमारे घर के चारों तरफ, तो उसके कारण क्या होता है, हमारे सरिया जो यूज करते हैं घर के अंदर में, वो भी एक्सपेंड करेगा और कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा। जब एक्सपेंड करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो मटेरियल उसके चारों तरफ चिपकाए गए हैं, जैसे सीमेंट हो गया, रेती हो गया, ये सारी चीजें जो चिपकाए गए हैं वो भी क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, और फिर क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में वो छोड़ देंगे कि नहीं उसको। तो ऐसा प्रोसेस अगर रेगुलर चलेगा तो ज्यादा दिन तक क्या होता है, हमारे घरों का नहीं चल पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा घर जो होता है ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है। क्या होता है कि 50 साल के बाद में वो टूटने लगता है चारों तरफ से, चाहे वो कितना भी बढ़िया सरिया क्यों ना यूज कर लो तुम। ये क्या है कि उस मटेरियल का प्रॉपर्टीज है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो एक्सपैंड कर जाएगा, और टेम्परेचर घटेगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक में? तो लिखेंगे कि ये पॉइंट लिख लिया ना तुम लोगों ने, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं और टेम्परेचर घटाते हैं, सुनो, जैसा कि मैंने बोला कि एक हमारे पास में मटेरियल है, समझना पहले, एक हमारे पास में क्या है कि मटेरियल है ये, ठीक है ना, एल लेंथ का ये मटेरियल है, क्या है ये हमारे पास में एल लेंथ का एक मटेरियल है, चाहे एल नॉट लेंथ का एक मटेरियल है शुरू में। अब ये अभी फ्री है, अगर फ्री है तो क्या इसके अंदर में हम लोग स्ट्रेन या स्ट्रेस की बात करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना, स्ट्रेस की बात करेंगे क्या, बोलो ना, अरे करेंगे क्या? ये फ्री एक्सपैंड करने पे एक्सपैंड करने पे कोई बातें नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है क्या? लेकिन अगर इसी मटेरियल के अंदर में, अगर मैंने बोला, समझना, इसी मटेरियल के अंदर में अब मैं बना रहा हूं, अब तुम बताना कि क्या यहाँ पे एक्सपैंड या एक्सपैंड मतलब कि ये मटेरियल के अंदर में स्ट्रेस जमा होगा या नहीं होगा, बस इतना बताना है। अभी मैंने यहाँ से एक रॉड लगा दिया, ठीक है ना, और इधर से भी हमने एक क्या किया, यहाँ पे लगा दिया। क्या अब बोल सकते हो क्या इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये रॉड इधर से फोर्स लगाएगा इसको, अच्छा ये रॉड के ऊपर फोर्स लगाएगा इधर, ये रॉड इधर से और ये वाला इधर से। क्या इन केस में हमारे पास में स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा? अच्छा, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है अब बताता हूं। तो स्ट्रेन बराबर नथिंग बट क्या होता है, चेंज इन लेंथ, यानी कि डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ एल नॉट, ठीक है। कल ही हमने बताया था डेल्टा एल की वैल्यू क्या होती है, अल्फा एल नॉट इंटू डेल्टा टी, याद है क्या? अपॉन में एल नॉट, तो एल नॉट से कट गया, तो अल्फा इंटू डेल्टा टी इज कॉल्ड द स्ट्रेन ऑफ द मटेरियल। कोई डाउट है यहाँ पे तुम्हारे पास? क्योंकि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए अभी हम इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे ना दूसरा चैप्टर तो वहाँ पे क्या होगा कि ये सारे चीज़ें अलग तरीके से हम लोगों को पढ़ना है, वहाँ पे ग्राफ है, ये सब चीज़ें पढ़ना है, तो वहाँ बातें करेंगे। अब हमने यहाँ पे स्ट्रेस लिख दिया है, तो अगर मैंने एफ फोर्स यहाँ पे लगाया और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ए है तो स्ट्रेस जो होगा वो क्या होगा, फोर्स अपॉन में एरिया होगा। क्या होगा ये? फोर्स अपॉन में एरिया होगा। ये भी लिख लो, फोर्स अपॉन में एरिया होगा, फटाफट लिखो, फोर्स अपॉन में एरिया होगा, ठीक है। तो कोई भी मटेरियल का स्ट्रेस और स्ट्रेन, अब बस सिंपल अपना जो था यहाँ पे टॉपिक सिंपल था, यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं पढ़ना था अपने को पूरा, अपने को क्या पढ़ना था, स्ट्रेन का जो फार्मूला होगा वो अल्फा इंटू डेल्टा टी एक होगा, ये पढ़ना था। लेकिन इसका क्या, डेल्टा एल बाई में एल नॉट भी होता है, इसमें हमने कल क्वेश्चन भी कर लिए थे अगर तुमको याद हो तो क्या है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन समझ में आ गया तुम लोग को, कब होता है, क्यों होता है, समझ में आया ना। कोई भी मटेरियल को अगर उसका जैसे कि एक्सपेंशन होना है या कॉन्ट्रैक्शन होना है, लेकिन हमने क्या किया उस मटेरियल के अंदर में रेस्ट्रिक्ट कर दिया,
तब ये डेवलप होते हैं। बात तो यहाँ तक समझ में आएगी नहीं? बस इतना चीज़ें हम लोगों को जानना है कि स्ट्रेन, देखो अभी एक टॉपिक हम लोग आगे पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके बाद और भी चीज़ें पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे पूरा अच्छे से और भी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन अभी बस इसका फार्मूला याद रखना है। स्ट्रेन अगर होता है हमारे लिए तो अल्फा इंटू डेल्टा टी यूज करेंगे। डेल्टा टी क्या होगा? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, मतलब फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को घटा देंगे। बस इतना तुमको याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है ना? इतना रहेगा क्या? तो टेम्परेचर से क्या स्ट्रेन चेंज हो जाता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो बोलेंगे। अच्छा क्या और किस पे? अल्फा। अल्फा का मतलब मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। मटेरियल का अल्फा कितना है, कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। यहाँ तक हो गया तो बताओ यस। तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है कि अब देखो जैसे कि हम लोगों का टाइम पीरियड क्या टेम्परेचर से चेंज हो सकता है क्या? जैसे क्लॉक के अंदर में पेंडुलम वाला क्लॉक होता था ना पहले के ज़माना में, तो उसमें टाइम पीरियड होता था। तो क्या टाइम पीरियड भी इफेक्ट हो सकता है क्या टेम्परेचर से? होता है कि नहीं होता है? तो उसके बारे में डिस्कस करना है। तो लिखो, अगला टॉपिक का नाम लिखो, वेरिएशन ऑफ टाइम पीरियड। वेरिएशन लिखो ना, क्यों नहीं लिख रहे हो? लिखो वेरिएशन ऑफ टाइम पीरियड, वेरिएशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक, वेरिएशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक। तो एसएचएम इस समय हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक पेंडुलम क्लॉक के अंदर में जो टाइम पीरियड होता था वो होता था अंडर 2 पाई अंडर रूट में L/G, L/G। अच्छा, ग्रेविटेशन के अंदर में हम लोग पढ़ते हैं कि जी भी वेरिएबल होता है। तो टाइम पीरियड हमारा जी से भी इफेक्ट हो जाता है और एल से भी इफेक्ट हो जाता है। ये बात पहले समझ में आया? तो इनिशियल कंडीशन में सुनो बच्चा, इनिशियल कंडीशन में बोलेंगे टेम्परेचर टी, बोले सॉरी टाइम पीरियड टी था, टी टेम्परेचर पे या टी नॉट टेम्परेचर पे। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? और एल नॉट क्या है हमारे पास में? इनिशियल लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ये θ1 या T1 टेम्परेचर पे मान लेते हैं, टी इनिशियल या T1 टेम्परेचर पे मान लेते हैं। अरे नहीं समझ में आ रहा तुम लोगों को टेम्परेचर? अरे ये टेम्परेचर क्या है? इनिशियल टेम्परेचर है, पूरा लिख देते हैं। ये कौन सा टेम्परेचर है? इनिशियल टेम्परेचर है। अच्छा, कुछ देर के बाद में अब मैं बोलूंगा कि फाइनल टेम्परेचर पे, बोलो पहले लेंथ क्या होगा? एल फाइनल होगा या वही रह जाएगा? एल नॉट ही रह जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। और वो एल फाइनल जो होगा वो क्या होगा? एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एकदम सही लिखे तो बोलो यस। तो कुछ देर के बाद हम बोलेंगे कि एट फाइनल टेम्परेचर टी एफ पे, बोलो जल्दी से टाइम पीरियड, तो कुछ नया हो जाएगा। टी डैश उसका नाम दे दे क्या? अच्छा, टी डैश की वैल्यू क्या होगी? तो 2 पाई अंडर रूट, अब एल इनिशियल लेंगे या एल फाइनल लेंगे? तो एल फाइनल बटे में क्या लिखेंगे नीचे? जी। सही है ना? फटाफट लिखो, एल फाइनल बटे में जी लिख देंगे। ये फाइनल टेम्परेचर पे हमने बात किया। समझ में तो आ रहा होगा ना तुम लोग को एकदम क्लियरिटी से? यार ये काम नहीं करते कभी कभी। ठीक है, यहां तक हो गया? अरे यार, यहां तक हो गया कि नहीं हो गया? चलो आ जाओ, अब एल फाइनल के जगह पे टी डैश के अंदर में पुट कर दो ना। तो बोलो टी डैश इज इक्वल टू, हम लिखना चाह रहे हैं, देखो तो हम कलर चेंज करके लिख रहे हैं, तुम लोग को समझ में आया तो बताना। टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एकदम सही है। अपॉन में जी। नहीं आया? अरे नहीं आया। अब इसको मान ले इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान ले इक्वेशन नंबर 1। तो हम बोलेंगे 2 डिवाइडेड बाई 1। क्या करेंगे हम लोग? 2 डिवाइडेड बाई 1। तो 2 की क्या वैल्यू कितना है? टी डैश, और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे हम लोग? टी, नया टाइम पीरियड। टी डैश का मतलब है न्यू टाइम पीरियड और टी का मतलब है ओल्ड टाइम पीरियड। नहीं आया समझ में? तो बोलो इधर क्या लिखेंगे? टी डैश के जगह पे क्या लिखेंगे? 2 पाई अंडर रूट एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी अपॉन में क्या हो जाएगा? जी।
यही लिखेंगे ना। और नीचे क्या लिखेंगे, 2 पाई अंडर रूट L0 बटा में जी। यहां से देखो ये 2 पाई से 2 पाई कट गया, अंडर रूट जी और अंडर रूट जी भी कट गया, अंडर रूट में L है, अंडर रूट में L भी कट गया। तो हमारे पास में T डैश अपॉन में T की जो वैल्यू आया है वो आया है अंडर रूट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। जल्दी जल्दी लिखो फटाफट। चले आगे बात करें। करो ना, बहुत टाइम लगाते हो तुम लोग यार। जल्दी लिखो ताकि अगला कहानी हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब कुछ कहानी नहीं है, अब थोड़ा सा बाइनोमियल एक्सपेंशन की बातें होगी, ये सब चीज़ें होगी, तो थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो इधर मैंने बोला इसको ऐसे लिखने के लिए T डैश अपॉन में T इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T और इसकी पावर लिख दिया 1/2। सही है ना, अंडर रूट को लिख सकते हैं ना 1/2। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहता है समझो, 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है, 1 प्लस एक्स की पावर n है, और यहाँ पे बच्चा सुनो x इज लेस देन अगर 1 है, ऐसा अगर होता है कि x की वैल्यू 1 से छोटा है तो इसको डायरेक्टली 1 प्लस n इंटू एक्स में लिखा जा सकता है। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलता है। सुनो तो बाद में लिख लेना, पहले सुन लो। अगर ऐसा लिखा हुआ है और x इज लेस देन 1 है तो इसको 1 प्लस एन एक्स लिखा जा सकता है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तब बोलो, यहाँ पे हमने बोला अल्फा इंटू डेल्टा टी, अल्फा की वैल्यू 10 की पावर -5 में होता है, ऐसे ही कम है वो, अरे -5 में होता जितना क्वेश्चन किए हो। तो ये क्या होगा, लेस देन 1 अगर आया, ऐसा बोला मैंने, तो क्या हम लिख सकते हैं T डैश अपॉन में T इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 अल्फा डेल्टा T। देखो ना, उस फार्मूला से तो यही लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहाँ देखो 1 प्लस n इंटू एक्स है, लेकिन यहाँ n की वैल्यू कितना है तुम्हारे पास में, 1/2 है। नहीं आया समझ में? आ गया तो लिखो फटाफट, आगे बढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा और इसके हम लोग क्या करेंगे कि चीज़ें ऐसे, देखो यही तो फायदा है बस स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाने में, कलर चेंज कर लो जब मन करे। दूसरा है क्या कि मिटाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, कुछ फायदा है तो कुछ घाटा भी है। आ जाए नेक्स्ट। अब बोलो, मैंने बोला इस 1 को इस साइड लेके आओ, तो क्या लिखूंगा मैं, T डैश बटा में T -1 इज इक्वल टू 1/2 अल्फा डेल्टा T। अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो क्या तुम्हें तकलीफ है? अरे इस 1 को मैं इस साइड लेके आया, नहीं दिखा तुम लोगों को? अरे दिखा क्या? इस 1 को इस साइड लेके आया थे, प्लस में था तो इधर आने पे माइनस में हो जाए। अब मैं देखो इसको इससे करूंगा तो क्या लिखूंगा, T डैश -T अपॉन में T इज इक्वल टू 1/2 अल्फा डेल्टा T। नहीं चमका? अरे चमक गया क्या? अरे T डैश -T अपॉन में T इज इक्वल टू 1/2 अल्फा डेल्टा T। अच्छा, T डैश जो है नया टेम्परेचर, नया टाइम पीरियड है, T dash is the new time period and T is the old time periods। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, T dash -T अपॉन में T, फिर से लिख करके इधर लिख रहा हूं मैं 1/2 अल्फा डेल्टा T। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, चेंज इन टाइम डेल्टा T, लेकिन डेल्टा T से इधर भी लिख रहा है तो काट मत देना, ये टेम्परेचर वाला है, ये कौन सा वाला है, टेम्परेचर वाला, और ये वाला कौन सा है, टाइम पीरियड वाला है। नहीं आया? आया ना? अरे आया ना? तो यहाँ से हम इसका, इसीलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे इसका ऐसे भी लिख सकते हैं
चेंज इन टाइम पीरियड, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इज इक्वल टू टी इंटू 1/2 अल्फा डेल्टा टी। अच्छा, ये टी जो है ये भी ओल्ड टाइम पीरियड बोल सकते हैं क्या, इनिशियल टाइम पीरियड, ये जो टी है। अच्छा, 2 टी यहाँ पे चल रहा है बच्चा, कितने टी चल रहा है यहाँ पे, 2 टी चल रहा है, नहीं समझ में आया। 1 टी का मतलब क्या है, समझ में आया ना, हाँ, इस टी का मतलब है इनिशियल टाइम, हमको θ1 ले लेना चाहिए था, इनिशियल टाइम पीरियड। हो गया ना, जल्दी से लिख लो, क्या बोला तूने, टी लिख दो, हाँ ठीक है, जो लिखना समझ में तो आ गया ना। अरे ये इनिशियल टाइम पीरियड है बच्चा, और ये डेल्टा टी क्या है, ये है तुम्हारे पास में किसके लिए, टेम्परेचर डिफरेंस, यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं टेम्परेचर, क्योंकि तुम बाद में ना बहुत तकलीफें खाते हो। आगे क्या, तो टाइम पीरियड में अब बोलो, चेंज इन टाइम पीरियड के बात करते हैं, सुनो मेरी बातों को। तो कहेगा कोई कि टाइम पीरियड बढ़ेगा कब, घटेगा कब, पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है। अरे टाइम पीरियड बढ़ेगा कब, घटेगा कब, अगर बोल लो कि इनिशियल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन फाइनल टेम्परेचर, मतलब पहले 50 डिग्री था, बाद में हो गया 20 डिग्री, तो टाइम पीरियड बढ़ेगा या घटेगा, नया टाइम पीरियड वाला कम जाएगा। तो यही पॉइंट को बना के लिख लो, फटाफट लिखवाते हैं हम। ये लिख लिया ना बच्चा, अरे बच्चा उधर, बच्चा बोलो हो गया क्या इधर, तो लिखो फर्स्ट इफ टी इनिशियल का मतलब ये टाइम पीरियड नहीं है, ऐसे लिख दो, इफ टेम्परेचर इनिशियल, तब तुमको समझ में आएगा। इफ टेम्परेचर इनिशियल इज क्या होगा, बोलो, ग्रेटर देन, टेम्परेचर कौन सा वाला, बोलो ना जल्दी से, फाइनल वाला, अरे बोलो ना, देन लिखना, देन क्या बोलेंगे, टी डैश, जो टाइम पीरियड डैश है वो लेस देन टी होगा कि नहीं होगा, अरे होगा ना। अच्छा, इस केस में बोलो क्लॉक स्लो चलेगा या फास्ट चलेगा, कोई बता सकता है क्या, क्लॉक फास्ट चलेगा, टाइम पीरियड क्या हुआ है, बोलो ना, अरे समझ में नहीं आया, जल्दी घूम गया होगा ना, तभी तो टाइम पीरियड कम होगा। अब 24 घंटा में एक बार घूमना था, और सोचो वो 18 घंटा में ही घूम गया एक बार, तो फास्ट चला तभी ना घूम गया। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे कि क्लॉक बिकम्स फास्ट, लिख लेना इसके जस्ट बाद में, इसी के आगे कमेंट में, क्लॉक बिकम्स फास्ट एंड गेन टाइम पीरियड, गेन GAIN, गेन टाइम, clock become fast, clock becomes fast, और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, गेन टाइम गेन हो गया। अरे नहीं समझ में आया, आ गया क्या, केस नंबर टू, इससे ज़्यादा शायद अब ये नहीं हो सकता है। तो केस नंबर 2 यहीं पे लिख देते हैं, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो केस नंबर 2 में क्या लिखेंगे, टेम्परेचर इनिशियल लेस देन टेम्परेचर फाइनल, बताओ क्या होगा, टी डैश ग्रेटर देन टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और क्लॉक बिकम स्लोअर, क्या कि टाइम पीरियड बढ़ गया, इसका मतलब 24 घंटा में जो काम करना था वो 35 घंटा में काम कर रहा है, इसका मतलब धीरे धीरे चल रहा है ना। तो क्लॉक बिकम क्या बोलेंगे, स्लो, लिख लो, क्लॉक बिकम्स लिखना, बिकम्स BECOMES, बिकम्स स्लो, टाइम गेन करा या टाइम लूज किया, लूज टाइम, लिख लेना, ये सब पॉइंट बना के लिखना, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस। अच्छा सुनो मेरी बातों को,
अगर किसी ने 24 घंटा लिख दिया, पहले कर लो, लिख लो, फिर मैं कुछ बातें लिख लिया तो बताना। लिख लिया क्या? इसमें कुछ बड़ी बातें नहीं हो रही है, बस सिंपल बातें ही चल रही है। बस इसमें क्या था, कैलकुलेशन में क्या, तो अल्फा की वैल्यू 10⁻⁵ होते हैं ना, तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक होती है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, डीपीपी दे देते हैं कि करो सॉल्व। हम भी करते, तुम भी करोगे, अपने क्वेश्चन करते करते में अपना क्या होता है, दिमाग चलने लगता है। जैसे मैंने बोला, इधर सुनो ना, सुनो तो, मैंने बोला कि अगर 24 आवर्स है, 24 आवर्स है, तो क्या हम 24 घंटा आवर्स लिखेंगे या क्या लिखेंगे? अरे बोलो ना, 60 मिनट 1 घंटे में होता है, तो क्या करेंगे, इसको सेकेंड में पहले बदलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर हम लोग सेकेंड में बदलते हैं, कि क्वेश्चन देखेंगे उसके अनुसार करेंगे, सेकेंड में बदलेंगे। तो 24 में 1 घंटे में 60 मिनट, तो 24 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो 24 × 60 × 60। अगर तुमको कंफ्यूज हो जाए तो ये यूज कर लेना, सेकेंड में बदल के देख लेना, कोई क्वेश्चन अगर ना सॉल्व हो तो उसके लिए ऐसा होगा। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, अगर उसमें अगर तुमको समझ में आया तो करके देखो, लिखो फटाफट। ए पेंडुलम क्लॉक, फटाफट लिखो, ए पेंडुलम क्लॉक consist of an iron rod, it is, लिखो, it is connected to a small heavy bob, HEAVY, heavy bob, BOB, bob. If it is designed, DESIGNED, if it is designed to keep correct time, at 20 degree, how much time fast or slow, if it go in 24 hours, at 40 degree, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा जो आयरन का है वो लिख लेना 1.2 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, 10⁻⁻6, 1.2 × 10⁻⁻6। जल्दी से करो, यूज करो ना फटाफट, छोड़ दो उसको, जाने दो। अब पहले क्या कहा इसने कि टाइम पीरियड गेन करेगा या नहीं करेगा, यही तो पूछा है। तो सोच के बताओ, थीटा बढ़ा है या घटा है, टेम्परेचर बढ़ा है या घटा है। अब बढ़ने पे क्या बोला था मैंने, स्लो तो जाएगा, लेकिन क्या होगा, टाइम पीरियड बोलो ना, बढ़ जाएगा ना। तो पहला पॉइंट तो यही बोल देंगे कि टेम्परेचर इज इंक्रीज, दैट मीन्स टाइम पीरियड विल बी इंक्रीज। यहाँ तक हो गया कि नहीं हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज दैट मीन्स टाइम पीरियड विल बी इंक्रीज, ये हो गया यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट। अब टाइम पीरियड के लिए आज ही तो फार्मूला बताए थे कि डेल्टा टी इज इक्वल टू, क्या लिखवाए थे हमने, डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टाइम, ऐसे लिखे थे ना हमने, बोलो ना, चेंज इन टाइम पीरियड। अरे ऐसा लिखे थे कि नहीं अभी फार्मूला, बराबर इनिशियल टाइम, अरे टाइम कौन सा, इनिशियल इनटू अल्फा डेल्टा टी, ऐसा ही तो लिखे थे यार।
अरे लिखे थे कि नहीं? जल्दी करो सॉल्व। अच्छा 1/2 भी था क्या इसमें? अरे आया था 1/2 भी, पूरा फार्मूला देखो ना यार, 1/2 भी आया था ना। तुम लोग देखते ही नहीं, हम जान से इसीलिए गलत सलत लिख देते ताकि तुम सही से करो। 1/2 बोलो। इनिशियल टाइम कितना घंटा है? टाइम पीरियड इसका कितना था? 24 घंटा। अच्छा 24 × 60 × 60, ये क्यों लिखे समझ में आया? अल्फा की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻6 और टाइम पीरियड कितना? 40 डिग्री में से 20 डिग्री घटा देंगे। 24 से इसको काटो 12 से, तो 12 × 6 × 6 मल्टीप्लाई 12 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 20। एक और शून्य से इसे घटा सकते हो, तो 12 × 6 × 6 × 12 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻4। सॉल्व कर सकते हो क्या? अरे मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? जब इसको मल्टीप्लाई करो तो 12 × 12 तो कितना हो जाएगा? 144। भाई करना पड़ेगा, बैठे रहने से थोड़ा ही होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तुम सोच रहे हो कि रोहन सर कर देंगे, काम अपना हो जाएगा, तो भाई तुम भी तो करो कुछ। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? 12 × 12 यानी 144, 144 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 2 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है ना? तो 144 इंटू 36 इंटू में 36 यानी 72 इंटू में 10⁻⁻4। इसको सॉल्व करोगे तो 1.04 सेकेंड आएगा। तो कितना टाइम पीरियड बढ़ गया समझ में आया ना? कितना का गेन हो गया समझ में आया क्या? जल्दी करो, तो जल्दी जल्दी करो, क्या कि एक टॉपिक और आज हमको पढ़ाना है, शायद आज हो नहीं पाएगा, बट देखते हैं। कितना मिनट हो गया है अपना? 15 मिनट, 30 मिनट, ठीक है, चलो जल्दी करो, फटाफट हो जाएगा। एक टॉपिक और करेंगे अभी, जल्दी से करोगे तब, क्या कि अब क्या है ना। अच्छा सुनो, अब जो टॉपिक चालू करने वाले हैं वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है तुम्हारे लिए, तो समझने की कोशिश करना। देखो कुछ भी नहीं है, बस ये क्या है ना कि टेम्परेचर से क्या क्या चीज़ें हो सकता है एक्चुअली में, वही बातें कर रहे हैं हम लोग। नहीं आया? आया क्या? ठीक है ना? कोई तकलीफें है? कोई तकलीफें है? लिखो, पी लो पानी पी लो। मेजरमेंट ऑफ लेंथ लिखो, टॉपिक का नाम है, लिखो मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय मेटेलिक बॉडीज या स्केल। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ गड़बड़ हो गया, चलो कोई बात नहीं, हमने गलत लिख दिया, MEA होना चाहिए था, ए छूट गया अपना। कितना मिनट पे देखना रही? 32 मिनट पे है ना? चलो कोई बात नहीं। मेजरमेंट ऑफ, क्या लिखवा है बताना तो एक बार। मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय मेटेलिक, ऐसे ही था ना कुछ, देखना तो। मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय मेटेलिक, बोलो ना, मेटेलिक स्केल, समझाते हैं, SCALE स्केल, समझाते हैं इसको। देखो जब भी हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ स्केल बाय मेटेलिक स्केल का, तो सोचो तुम और समझना। पहली बात है, सबसे पहला क्या होगा कि टेम्परेचर से ऑब्जेक्ट जो तुम खरीदना चाहते हो, जो चीज़ है वो बढ़ जाता होगा, टेम्परेचर से इफेक्ट हो जाता होगा वो बॉडी। जैसे सपोज करो तुमको कुछ एक स्केल है, एक स्केल फिक्स है, मान लो कि तेरे पास में एक स्केल है। देखना अभी समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा ओरिजिनल स्केल है। क्या है ये? हमारा ओरिजिनल स्केल है, जहाँ पे नंबर 1 यहाँ दिया हुआ है, नंबर 2 यहाँ दिया हुआ है और नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है
और नंबर 4 मान लेते हैं यहाँ दिया हुआ, इस तरह से स्केल दिया हुआ था। ये हमारा मेटालिक स्केल है, समझ में आ रहा है क्या? ये मतलब स्केल से कोई बंदा क्या है कि मेजर कर रहा है। क्या कर रहा है? ये स्केल से कोई बंदा मेजर करने की कोशिश कर रहा है, और जिस बंदे ने मेजर करने की कोशिश करा, ये मेटालिक स्केल जो है ये टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन तू जो चीज खरीदने जा रहा है ना, वो टेम्परेचर से इफेक्टेड हो जा रहा है। शुरू में हमने बोला कि तुमने जो खरीदने जा रहा था, मान लो कि 3 मीटर का कोई चीजें खरीदने जा रहा था। ये तुमने क्या किया था? ऑब्जेक्ट खरीदना चाह रहा था। क्या समझ में आया कि नहीं आया? तो बोला इसका इनिशियल लेंथ कितना हो गया? L0, ठीक है। लेकिन तुमने गर्मी के टाइम में चला गया खरीदने। अब सोचो ये तुमको L0 देगा कि उसी का एक्सटेंडेड वर्जन देगा तुमको? नहीं आया समझ में? क्या आया कि नहीं आया? तू अगर मान ले, ये अगर तूने थीटा से डिनोट कर रहा है अभी टेम्परेचर को, ठीक है ना, तो θ1 टेम्परेचर पे तूने मान ले कि खरीदने गया था, तो उस समय तुमको कितना मिला? L0 मिला। तुमने खरीद लिया, ठीक है ना, तुमने खरीद करके ले आया। और गर्मी के टाइम में तुम इसको कहेगा कि अब बेचना चाहता हूं मैं। क्या चाहते हो तुम? इसको गर्मी के टाइम में खरीद लिया, ठंडी के टाइम में, और गर्मी के टाइम में टेम्परेचर बढ़ने के बाद में तुमने इसको खरीदना चाहा। तो जैसे ही मैंने बोला था कि टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या कोई ऑब्जेक्ट जो होता है उसका साइज बढ़ता है क्या? टेम्परेचर बढ़ने के टाइम में इसका साइज जो था कुछ बढ़ कर करके इतना हो गया। अब बताओ यहाँ पे कौन प्रॉफिटेबल है? बोलो। ये कुछ देर के बाद में है, यानी कि L फाइनल बोल दें। इसकी वैल्यू कितना होगा? L0 इंटू 1 प्लस अल्फा नॉट डेल्टा टी लिख रहा है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो अल्फा नॉट क्यों डाल दिए? कि ये कोई ऑब्जेक्ट का साइज जो है लेंथ बढ़ गया है। अच्छा, ये इनिशियल था, ये फाइनल था। अरे अब डेट शीट बात समझ में आया कि नहीं आया? ये कौन सा टेम्परेचर पे होगा? ये θ2 टेम्परेचर पे होगा। अब सोचो तुम स्मार्ट खिलाड़ी हो, चाहे स्मार्ट बिजनेसमैन हो, तो क्या करोगे? θ1 पे ये तुमको पता है कि ये मटेरियल जो होता है ना टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाता है, तो तुम्हारे पास में स्केल फिक्स्ड है, तो तुम क्या करोगे भाई? लो टेम्परेचर पे जा करके खरीद लोगे। अरे नहीं, ये समझ में आया क्या? ले लोगे, उसके बाद उसको इकट्ठे कर करके रख लोगे, और फिर क्या करोगे? हाई टेम्परेचर आएगा उस दिन बेच दोगे। क्या तुम ज़्यादा बेचो, ज़्यादा तुमको पैसा मिलेगा? तो क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हमारा जो स्केल था, समझना पहले, हमारा जो स्केल था वो टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं हो रहा था। ये स्केल जो था वो टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट जो था वो क्या था? सब टेम्परेचर से अफेक्ट हो जा रहा था। नहीं आया? अच्छा सोचो, यही दुकानदार अगर T2 टेम्परेचर पे या θ2 टेम्परेचर पे खरीदता और θ1 टेम्परेचर पे बेचता, तो क्या मजा आता? क्या इसको मजा आता कि घाटा होता? इसका मतलब क्या? इस केस में कौन बढ़ रहा है? ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है या स्केल बढ़ रहा है? ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है। ये इनिशियल ऑब्जेक्ट था, वही ऑब्जेक्ट टेम्परेचर बढ़ाने पे ये फाइनली बन गया। नहीं आया समझ में क्या तुमको? आया कि नहीं आया? जल्दी से पहले लिख लो, इसके बाद में बताते हैं। इसमें कोई बड़ी बात थी क्या? ये तो समझ में आ गया ना, कितना बढ़ा कितना घटा, ये सब बता दोगे कि नहीं बता दोगे? यहाँ पे कितना बढ़ गया है? 3 पे था, लगभग 4 के पास में चला गया, तो क्या बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो इस तरह से बता दोगे ना, इसमें तो कोई बड़ी बात हुआ ही नहीं। तो इसमें तो कोई बड़ी बात है क्या? कर दोगे ना? ये तो 21 का केस है, लिख लेना ऊपर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एक्सपेंडेड ओनली, और उसके बाद में ये लिख लेना व्हेन ऑब्जेक्ट इज, इसके बारे में लिख लेना पहले कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एक्सपेंडेड ओनली, EXPANDED, एक्सपेंडेड ओनली, एक्सपेंडेड ओनली। जितना बार बोलोगे उतना बार हम अलग अलग तरीके से बोलेंगे, इसलिए जल्दी क्या देख रहे हो? लिखो फटाफट।
बनाओ इसको, लिखो। हो गया क्या? अब लिखो नेक्स्ट, सेकेंड केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2 लिखो। when only measurement instrument, when only measurement instrument या instrument instrument is expanded expanded expanded, actual length of object will not affected, actual length of object will not affected, but major value will be decrease, major value will be decrease, but major value will be decrease, but major value will be decrease। नहीं आया? आया रे? अरे सारे बोलो। हट, देखो इधर, अब माता दी को बुला रहा है तो इधर देखो तुम लोग। देखो सुनो, अब समझो और बताओ। हमने बोला मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका लेंथ था इतना, और मेरे पास में एक क्या था, दूसरा स्केल था। क्या था हमारे पास में? एक स्केल। अरे एक क्या था हमारे पास में? स्केल था। समझने की कोशिश करो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये हमारे पास में एक स्केल था। स्केल थोड़ा सा मैं साइज वाला बना देता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि ये इनिशियल जो था ऑब्जेक्ट जो था ये L0 था। क्या ऑब्जेक्ट टेम्परेचर से चेंज हो रहा है क्या? नहीं। देखो ना केस क्या लिखवाया मैंने कि मेजरमेंट करने वाला चीजें जो है ना वो चेंज हो जा रहा है। मेजरमेंट करने वाला चीजें जो है ना वो क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। अरे मेजरमेंट करने वाला चीजें जो हो रहा है वो क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। लेकिन मेजरमेंट करने वाला स्केल जो है वो चेंज होने वाला है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है? फिक्स्ड रहने वाला है। तो सोचो, शुरू में तुमने अगर मान लो θ1 टेम्परेचर पे गया था तो 1 मीटर इधर बताया, फिर तूने बोला 2 मीटर हो गया, और फिर तूने बोला 3 मीटर हो गया। शुरू में θ1 पे गया खरीदने तो ऑब्जेक्ट कितना मीटर तेरे को खरीद के मतलब मेजर कर करके उस बंदे ने दिया तुमको? 3 मीटर। अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या? θ1 पे जब तुम गया खरीदने तो ये स्केल कितना मेजर कर करके दिया तेरे को? 3 मीटर। नहीं आया समझ में? अब देखो, जैसे ही अब ये तो बढ़ नहीं सकता, ऑब्जेक्ट तो बढ़ नहीं सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, जैसे ही तुमने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या हुआ? स्केल का लेंथ इंक्रीज हो गया। स्केल का लेंथ क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तू, अरे क्या हो जाता है इसका बार बार में, एक बार में एक कंपेयर लेता ही नहीं है क्या बीच बीच में? जब तुमने कोई बात नहीं, बीच बीच में कभी कभी हो जाता है, सॉरी। जब तुमने, सुनो तो, जब तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सुनना, जब तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या हुआ? स्केल का लेंथ बढ़ गया। अरे टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या हुआ? स्केल का लेंथ बढ़ गया। तो अब जो 1 मीटर मेजर कर रहा था, अब ये 1 मीटर ये हो गया, और ये 2 मीटर हो गया, और ये 3 मीटर हो गया। तो बोलो मेजरिंग वैल्यू डिक्रीज हुआ कि घट गया? अरे इंक्रीज हो गया कि डिक्रीज हो गया? मेजरिंग वैल्यू जो मेजर करेगा, अरे क्या कि स्केल बढ़ गया ना। मतलब तुमको ऑब्जेक्ट 3 मीटर लेना था, मान लो 3 मीटर का दाम था 50 रुपया, और तुम गया θ2 टेम्परेचर पे बाद में खरीदने। नहीं, तुम स्मार्ट बायर हो। क्या हो तुम? स्मार्ट बायर। तो तुम कहोगे कि नहीं हम θ2 पे जाएंगे खरीदने,
तुम ठंडी में पूछ के आया, इस ऑब्जेक्ट का दाम है 50 रुपया 3 मीटर का। तुमने बोला नहीं यार, उसके बाद तुम फिजिक्स तुमको आता है तो तुम कहेगा कि नहीं यार ठंडी में तो इसका दाम 50 रुपया है। गर्मी में जाते हैं और पूछेंगे कि उसका स्केल चेंज वाला है क्या, चाहे क्या मेजर करता है उसे तो पता चल ही जाएगा। तो अब क्या कि ठंडी में तुम मेजर करने गया, तो अब बताओ उसी का कितना दाम हो गया। अब बता, सोच के देखो वो कितना मीटर मेजर कर करके दिया तेरे को, 2 मीटर, 2 मीटर या 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। इसका मतलब तुम क्या कहोगे कि पहले से तुम 3 मीटर का 50 रुपया ले रहे थे, तो अब बताओ 2.5 मीटर का तो कम करोगे ना। लेकिन तुम भीतर भीतर क्या सोच रहे हो कि हम तो ले रहे हैं 3 मीटर। अरे नहीं आया समझ में, तो बोलो मेजरिंग वैल्यू। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे टर्म, मेजरिंग वैल्यू। क्या टर्म यूज करेंगे, तो मेजरिंग वैल्यू। बताओ क्या लिखेंगे, तो शुरू का लेंथ, सही है ना, इनटू में बोलो क्या लिखेंगे, 1 माइनस ऑफ स्केल चेंज कर रहा है, तो स्केल का क्या लिखेंगे, बोलो ना अल्फा। नहीं समझ में आया क्या, इधर क्या लिखेंगे, θ2 माइनस θ1। दोनों में अंतर समझ में आया क्या, आया ना। फर्स्ट केस और सेकेंड केस में अंतर आया कि नहीं समझ में, जल्दी लिख लो। देखो कोशिश पूरा कर रहे हैं तुमको समझाने का, बट तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, कि आ गया समझ में, बीच बीच में पता नहीं गैस बन जाता है, सॉरी फॉर डैट। जल्दी करोगे ना तो थोड़ा सा मजा आएगा, ताकि हम आगे की कहानी को भी प्रोसीड कर सकते हैं। तुम लोग बहुत धीरे करते हो। जल्दी से करो ना, हो गया क्या, 5 मिनट और बचा हुआ है, जल्दी से करो। 5 मिनट में हम लोग कंप्लीट कर करके बाइंड अप करते हैं और ख़त्म करते हैं कहानी को, ठीक है। अब सोचना है और समझना है और बताना है। अगला केस नंबर 3 तुमको बताना है। केस नंबर 3 लिखो, केस नंबर 3 इफ both are expanded simultaneously, if both are expanded simultaneously, if both are expanded simultaneously, समझने की कोशिश करो इसको। अच्छा, जो हम कल बना रहे कलर चेंज कर करके वो तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो इनिशियल ऑब्जेक्ट जो था, ओहो ये कभी कभी नहीं लेते हैं ना, कि सही से नहीं टिप पाते हैं, देखते हैं। इनिशियल टेम्परेचर पे मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट था, कौन था ये, ऑब्जेक्ट था, समझना तुम, OBJECT, ये लिख ही दे रहा हूँ मैं। ये ऑब्जेक्ट था किसमें, θ1 टेम्परेचर पे, नहीं आया, अरे ये θ1 टेम्परेचर पे था, ठीक है, θ1 टेम्परेचर पे था। और ये इसका स्केल पे, अगर मैं स्केल बनाऊं तो मैं बोल रहा हूं कि स्केल पे, समझना, एक रुक जाना तू एक बार चुप हो जा तू बस प्लीज। ये है अपना कौन सा, बोलो ना, अब बोलेगा नहीं, अब आप चुप हो जाएंगे। स्केल है, ठीक है। अच्छा दोनों जो है ये θ1 पे स्केल है, अरे अब नहीं बोलेगा, अब मुंह छुपा लेगा, ये भी θ1 पे है, ठीक है ना। अब देखो मैं मार्किंग देता हूँ, 1 इधर दे देता हूँ, 2 इधर दे देता हूँ, अरे ये 3 और ये थोड़ा सा इधर 4 है, तो बीचों बीच मान लेते हैं कि ये था इनिशियल पे। नहीं आया, आया क्या। अब सोचो कुछ देर के बाद में ये है 1, नाम पहले दे दूं क्या, 1, ये 2, ये 3, ये 4। अच्छा इनिशियल ऐसा कंडीशन था। अब θ2 पे बोलो जल्दी से, θ2 पे ऑब्जेक्ट का क्या हाल होगा, सोच के बताओ। θ2 पे ऑब्जेक्ट का क्या हाल होगा, क्या θ2 पे ऑब्जेक्ट बढ़ जाएगा थोड़ा सा लेंथ,
नहीं आया। अच्छा, थीटा 2 पे जैसे ही ऑब्जेक्ट बढ़ गया है, देखो इधर ऑब्जेक्ट का लेंथ जो है वो तो बढ़ गया है एकदम, देखो तुमको अच्छा से समझ में आएगा। ये थीटा 2 पे ऑब्जेक्ट का लेंथ बढ़ गया है, लेकिन थीटा 2 पे क्या स्केल भी बढ़ गया है? क्या थीटा 2 पे तुम सोचो तो क्या स्केल भी बढ़ गया है क्या? अरे बोलो ना। तो इसका मतलब ये स्केल जो था ना हमारे पास में, ये स्केल जो था, समझो बच्चा, ये स्केल भी इंक्रीज कर गया है। ये किसका नाम ले दिया मैंने, बोलो ना, स्केल का। अब बोलो, ये जो 1 था अब 1 आगे बढ़ जाएगा थोड़ा सा। अच्छा 2 फिर आगे बढ़ जाएगा थोड़ा सा। अच्छा 3 फिर आगे बढ़ जाएगा थोड़ा सा। अब 4 भी आगे बढ़ जाएगा थोड़ा सा। नहीं आया समझ में? ये 5 ऐसे चल जाएगा अपना। अब तुम सोच के बताओ कि क्या यहाँ पे हमको मेजरिंग वैल्यू क्या मिलेगा? सोच के बताओ, यहाँ पे मेजरिंग वैल्यू क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बोल के बताओ, कोई बताओ। तो सर मेजरिंग वैल्यू इज इक्वल टू, एक्चुअली में ओरिजिनली क्या था उससे हमको कोई मतलब नहीं, मेजरिंग वैल्यू क्या होगा ये बताना है, सोच के बताना। मेजरिंग वैल्यू क्या होगा? हाँ, उसके बाद 1 प्लस, अब दोनों में से जिसका ऑब्जेक्ट का अगर मान लो अल्फा ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट का अल्फा माइनस में किसका अल्फा लिख देंगे, स्केल का अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। क्या लिखेंगे मेजरिंग वैल्यू? L0 इंटू में, बोलो इधर 1 प्लस, बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे, अल्फा ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस अल्फा ऑफ स्केल इंटू में थीटा 2 माइनस थीटा 1 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? अरे यही तो होगा। अब डिसाइड करेंगे हम, ये तो लिख दिया हम लोगों ने। ऐसे यहाँ से भी लिख सकते हैं, वो सारे चीजें लिख ला कर करना होगा, ठीक है ना। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इतना याद कर लेना ना, थोड़ा सा फास्ट करने के चक्कर में। जब 5 मिनट बचा हुआ अपना क्लासेस, ठीक है। तो मेजरिंग वैल्यू L0 1 प्लस अल्फा नॉट माइनस अल्फा एस इंटू में थीटा 2 माइनस थीटा 1। अल्फा नॉट किसका है? ऑब्जेक्ट का है, और ये किसका है? स्केल का है। तो क्या केस बनेगा? फर्स्ट केस, अल्फा नॉट इज ग्रेटर देन अल्फा एस। अगर ऐसा होगा, ये लिख करके लिखना, अल्फा नॉट ग्रेटर देन अल्फा, अल्फा नॉट मतलब अल्फा ऑब्जेक्ट का ग्रेटर देन स्केल का। तो बोलो मेजरिंग वैल्यू इज मोर या लेस? मोर, क्या कि ज्यादा मेजर होगा, तो लिखेंगे मेजरिंग वैल्यू इज मोर। मेजरिंग अल्फा नॉट इज ग्रेटर देन अल्फा एस, देन मेजरिंग वैल्यू इज मोर देन एक्चुअल, मोर देन एक्चुअल at theta 1 degree Celsius, more than actual at theta 1 degree Celsius। एकदम सही बोला क्या? इसी तरह से लिखो, अल्फा एस इज ग्रेटर देन, सेकेंड अल्फा एस इज ग्रेटर देन अल्फा नॉट, देन मेजरिंग वैल्यू इज लेस, लेस नहीं लिख पाया क्या? लेस हो गया ना। तो अब क्या बोलोगे? लेस। तो देन एक्चुअल वैल्यू, देन एक्चुअल वैल्यू एट थीटा 1, मतलब थीटा 1 पे जो एक्चुअल वैल्यू था उससे हम लोग मेजर कितना करेंगे? लेस। तो अब तुम बताओ, दुकानदार जो होगा, दुकानदार जो होगा अल्फा एस की वैल्यू ज़्यादा रखेगा ताकि लेस मेजर करे। वो नहीं आया क्या? अरे क्या कुछ कुछ तो आया होगा। अरे कुछ कुछ आया क्या? नहीं आया तो बोलो यस, आया तब भी बोलो यस। चले आगे बात करें, कल करेंगे, चलो।